मेरा नाम रजनी है। मैंने मेरी बुआ के पति के साथ दोस्त उस समय मेरी दिवाली की छुट्टियां चल रही थी और मुझे कुछ दिन घूमने आराम करने के लिए जाना था। लेकिन मेरे साथ घर वाले नहीं जा सकते थे क्योंकि माँ और पापा को अपने ऑफिस जाना था और भाई की क्लास अभी तक शुरू थी। लेकिन मेरी बुआ का परिवार भी गांव में रहता था। माँ और पापा को अपने ऑफिस जाना था। पढ़ाई की कोचिंग क्लास अभी तक शुरू की, लेकिन मेरी बुआ का परिवार भी गांव जाने वाला था। हर साल एक परिवार को वहां पर जाकर दिवाली से पहले का सब करना रहता है। लेकिन मेरी सभी चाचा भी बहुत व्यस्त थी। मेरी बुआ ने कहा कि वो लोग वहाँ का सब काम कर लेंगे और मेरी बुआ को हमारा गांव उनकी ससुराल के गांव से कुछ ज़्यादा पसंद था क्योंकि हमारा गांव एक पहाड़ी के पास में है। तो दोस्तों हुआ है कि मेरे पापा ने मुझसे कहा कि मैं भी उन लोगों के साथ गांव जा सकती हूँ। मेरी बुआ का बेटा अमित मेरे बराबर ही है और मेरी उसके साथ अच्छी जमती है, तो मैं भी अब उनकी यह बात सुनकर राजी हो गई। 10 दिन का प्लान बनाया। उसमें से कुछ दिनों के लिए बुआ की ससुराल जाने का प्लान भी था क्योंकि वहां पर उनकी देवरानी गर्भवती थी, तो उन्हें जिम की मदद करने के लिए जाना था। दोस्तों मेरी बुआ क्यों करीब 45 साल की थी और उनके पति की उम्र थी करीब 50 साल हो गई। उनके पति जहाज पर काम करते थे और वह देखने में बहुत सुंदर भी थे। वह साल के 10 महीने जहाज पर बिताते थे और बाकी 2 महीने अपने घर पर। कट वाली गाड़ी, पूरी तरह से साफ चेहरा, लंबी हाइट, उनका अच्छा देखने वाला हटा कटा शरीर था। दोस्तों मेरी उनके पति के साथ बहुत अच्छी चलती थी और वो हमेशा मेरे साथ एक दोस्त की तरह बात करते थे और बहुत मस्ती मजाक भी करते थे। लेकिन मेरी बुआ थोड़ी खराब है, लेकिन वह मुझसे बहुत प्यार करती है और वह भी है। पता नहीं उनका परिवार उनको रोज कहते कहते हैं। अब हम गांव में पहुंच गए और हमारे गांव के घर में हमारा जो नौकर है जी, ओके, कुछ ही महीनों पहले शादी हुई थी और अब हम पहली बार उसकी नई नवेली दुल्हन से मिल रहे थे। वो बहुत सुंदर थी और वो करीब 25 साल की थी। वो दोनों अपने क्वार्टर में रहते थे और उनका कोर्ट हमारे घर के में रहते थे और उनका क्वार्टर हमारे घर के पीछे की तरफ से एक दरवाज़ा घर के अंदर से यानी हमारी किचन से था और दूसरा दरवाज़ा बाहर। दोस्तों हमारा घर भले ही बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी बनावट पुरानी स्टाइल में यानी कि दरवाजे पर नई तरह की ताली नहीं थी। पुरानी टाइप की कुंडली थी और दरवाजे भी पुराने की लकड़ी वाले थे। पहले दिन हम बहुत अच्छी तरह से चैट हुए और वीरता बहुत सुंदर थी। अभी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वो हमारी भाषा इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाती थी, लेकिन वह बहुत ही कम समय में हमारे घर का सब काम अच्छी तरह से सीख गई थी और वह खाना भी अच्छा खासा बना लेती थी और गोवा के पति उसके साथ भी बहुत मस्ती मजाक किया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वीर को अपने गांव से कॉल आ गया और उसके पिताजी ने उसे बुलाया था क्योंकि पिताजी की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें चोरी हुई थी और रजित को उन्होंने जल्दी से बुलाया था और जब भी उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन वीर ने उसे यहीं पर रहने को कहा क्योंकि हमारा ख्याल कौन रखता। बहुत से बोला कि वह जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करेगा कि रजित को कुछ पैसे दिए और भी शाम को ही अपने घर पर चला गया। और अब समस्या ही 2 दिन बाद हुआ। अंकल और सुजीत को बुआ के गांव जाना था। उनकी देवरानी की गोद भराई के लिए उनका प्लान लेना कि मैं जीत और दिशा के साथ घर पर ही रुकने वाली। लेकिन अब मैं वहां पर नहीं था, इसलिए सिर्फ हम दोनों पर पूरा घर छोड़कर नहीं जा सकते थे। तो फैसला ये हुआ कि बुआ और सुधीर जाएंगे, मैं और अंकल घर पर ही रुकेंगे क्योंकि गोद भराई में अंतर क्या करेंगे भी नहीं भेज सकते थे, तो उन लोगों को पहचानती भी नहीं थी, इसलिए मैं उनके साथ नहीं जा सकती थी और सब निशा के साथ भी नहीं जा सकते थे क्योंकि घर का काम पेड़ पौधों को पानी वगैरह देना होता है। इसलिए हम कल वहीं पर रुक गए। वो लोग बैठे थे तो रातों के लिए गए थे, तो हमारा पहला दिन बहुत अच्छा गया। लेकिन मैं गौर कर रही थी कि अंकुर दीपा के साथ कुछ ज्यादा ही मस्ती मजाक कर रहे थे। तभी हमसे बात करते वक्त बहुत शर्म आती थी। अब रात हुई और हमने खाना खा लिया और 10 बजे दिशा अपना सारा काम खत्म करके तो नहीं चली गई। हमेशा अंकल होते थे।
आज भी हम वैसे ही सोई थी और मैं अंदर और अंकल के पास में सो गई। नींद नहीं आ रही थी और मैं बदल रही थी। रात को करीब 12 बजे मुझे प्यास लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर गई। मैंने देखा कि अंतत अपने बिस्तर पर नहीं है। मैं जब किचन में गई तो मुझे किचन के पास के क्वार्टर के बंद दरवाजे के अंदर की लाइट चालू देखें और अंदर से हल्की सी बातों की आवाज़ भी आ रही थी। मैंने किचन की लाइट को चालू किया और पानी पीने लगी। जाने वाली आवाज़ बंद हो गई। मैंने लाइट को बंद किया और बाथरूम में चली गई और मैंने बाथरूम से बाहर आने के बाद देखा तो अंकल में अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। अब उन्होंने देख लिया तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ गए थे। उन्होंने कहा कि मैं सिगरेट पीने बाहर गया था। जो तुम अभी तक सोई नहीं? तो मैंने कहा कि मुझे अंदर नींद नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम भी बाहर आकर सो जाओ। मैंने अपनी चादर उठाएगी और बाहर आकर अंकल के पास में सो गई और अंकल के साथ कुछ देर बातें करने के बाद मुझे नींद आ गई और फ्रांस में पैसे नहीं जाती। दूसरे दिन सब कुछ ठीक था और पूरा दिन कुछ खास नहीं था। लेकिन अंकल और दीपा की मस्ती आज बहुत दोनों में चल रही थी। फिर रात को हमेशा की तरह दे पानी 10 बजे अपना पूरा काम खत्म किया और सोने चली गई और मैं आज भी अंकल के पास लेते। लेकिन मैं अंकल के साथ कुछ बातें करने के बाद तो फिर रात को अचानक से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अंकल मेरे पास नहीं है और वह आस पास ही कहीं नहीं थे। मैंने जब गाड़ी में देखा तो 2 बज रहे थे कि कुंडली के अंदर से लगी हुई थी। पूरी तरह से भाग गई थी तो मैंने देखा कि आज की लाइट चालू था। मैं दरवाजे के पास गई और अब मैंने उसे धक्का देना चाहा तो बर्बादी के अंदर से कुंडी लगी हुई थी। फिर मैंने दरवाजे पर अपना एक कान लगाया तो अंदर से कुछ आवाज़ ही नहीं आ, बस पंछी की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं खिड़की की तरफ से और किसी को धक्का दिया तो वह थोड़ी सी खुल गई और मैंने अंदर देखा चटाई पर पीठ के बल लेटी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसने उसका गाउन पहन रखा था और उसकी दोनों आंखें बंद थी। अंकल जी दिशा के बगल में थे। मैं सोच में पड़ गई थी, अंदर क्या कर रहे हैं? अब मैं वहीं खड़ी रही, क्या कर रहे हैं? फिर मैंने उसको देखकर अंकल के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। बहुत जोरदार था कि कुछ देर बाद बाहर बैठ गए। जब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रहे थे। मैं जल्दी से नीचे झुक गई और छुप गई। अब मैं नहीं, जल्दी से पीछे का दरवाजा धीरे से बंद किया और अपने बिस्तर पर दौड़ता ले गई और सोने का नाटक करने लगी। फिर अंकल मेरे अंदर आने के बाद आए, लेकिन अभी भी नींद नहीं आई तो मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं सोने का नाटक करने लगी थी। फिर अंकल ले गए और मेरे पास में आकर मेरी तरफ बहुत ध्यान से देखने लगे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मैं सोने का नाटक कर रही हूँ। उन्होंने वापस मुझे आवाज़ दी लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने सोते हुए मुझ पर अपना एक हाथ रख दिया। फिर मैंने उनका हाथ अपने ऊपर से हटाया और वहाँ से हटकर दूर हो गई। उन्होंने मुझे ऐसे ही रहने दिया और वापस हाथ नहीं लगाया और अब मुझे कुछ देर बाद नींद आ गई। सुबह बनकर बिल्कुल अजीब था। वह बात कर रहे थे। वह मुझे हर बात पर मुझे ये देखने के लिए कि क्या मेरा उनकी तरफ अपना गेम वाला है। मैं उनको अनदेखा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब भी वह मिलते तो मैं उनसे अच्छी तरह बात करती थी जैसे कि मैंने कुछ नहीं देखा हो। लेकिन दिशा मेरे साथ बिल्कुल पहले जैसी थी। शायद ये सब नहीं जानती थी कि मैंने उन दोनों को देखा है वो पसंद करके। आप उस दिन शाम को बुआ और अमित लौट आए। सब कुछ ठीक है क्योंकि मैंने अब तक बुआ को कुछ नहीं बताया था। अंकल मुझे बार बार देख रहे थे और जैसे ही मैं बुआ के साथ अकेली रहती तो वो बीच में आ जाते ताकि मैं उनको कुछ बताना। फिर अनुशासन की चाल चली ताकि मैं बुआ के साथ ना सकूं। उन्होंने कहा कि आज हम बरामदे में सोते हैं तथा खुली हवा में, लेकिन बुआ ने साफ मना किया। पर मैं और रात को बाहर सो गए थे और अंकल के बीच में सोया हुआ था। अंकल बार बार उठकर मुझे देखकर और मैं सोने का नाटक कर देखें। मुझे नींद आने के बाद आकर सोया दीपा के पास गई है।
मैं नहीं जानती। दूसरे दिन अंकल मेरे साथ जब भी अकेले बैठने आते तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती। उन्होंने साफ किया और बातें हम बाहर ही सोने वाले थे। तुम्हें जल्दी सो गया और मैं कुछ देर बुआ के साथ बात कर रही थी। अंकल बार बार रूम के आसपास घूमते रहते। अमित कल की तरह बीच में सोया हुआ था तो मैं ये किनारे में सोई थी और अब कल बैठकर सिगरेट पी रहे थे। कुछ देर बाद होकर कहीं चले गए। कुछ देर तक नहीं आए। तब मैं समझ गई कि वह दिन के अंदर अंदर की लाइट बंद थी। मैं जल्दी से खिड़की की तरफ गई और मैंने जब खिड़की खोली जाए तो वो एकदम टाइम बंद थी। तभी तुम क्या कर रही हो? मेरी तो जान निकल गई और मैं एकदम से डर गई क्योंकि आप बंद कर चीज मेरे पीछे खड़े हुए थे। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। मैं समझ गई थी, वो ये बात समझ गई है कि मैं वहां पर क्यों आई हूँ। मैं जाकर चुपचाप सो गई और मैं अभी कुछ देर पहले रंगे हाथ पकड़ी गई थी तो अंकल भी कुत्ते बाद अंधेरा था। लेकिन मैं बिल्कुल सतर्क हो गई थी। उन्होंने मुझसे धीरे से पूछा कि तुम वहां पर क्या कर रही थी। मैं अब नींद में होने का नाटक करने लगी, लेकिन उन्होंने फिर से मुझे मिलाकर पूछा। मैंने नींद में धीरे से कहा कि हाँ। उन्होंने कहा कि मुझे पता है, तुम जाग रही हो और सोने का नाटक मत करो और मुझे सच सच बताओ कि तुम वहां पर क्या कर रही थी। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि अब झूठ मत बोलो, लेकिन मैं अभी एकदम चुप रही। फिर से बोले क्यों, तुम वहां पर क्या देख रही थी? मैं तो चुप रही। अब वह मेरे एकदम करीब आए और बोले कि क्या देखना था। तुम्हें तो मैंने बहुत देखे हुए कहा कि कुछ नहीं। वह बोले कि अच्छा तो फिर तुम उस दिन क्या देख रही थी? मैं बिल्कुल चुप रही, लेकिन तभी उन्होंने मुझसे गुस्से से कहा कि बोले ने नींद में कहा कि आपको वह सब पता है ना। और मैं अपनी बाईं तरफ मुड़कर सो गई। उन्होंने मुझे पकड़कर घुमाया और सीधा कर दिया और कहा कि जवाब दो। मुझे बहुत समय बहुत गुस्से में थे और मैं बहुत डर रही थी। मैंने भी घबराहट में कहा कि तुम सब आप मुझे सोने दीजिए, वरना को बताऊंगी। तो वह बोली कि बोल क्या बताएगी, लेकिन मैं चुप रही और वह बार बार पूछते गए कि बता तू क्या बताएगी। उनके बहुत बार पूछने के बाद में बोली थी वही। तो वह बोली कि कुछ नहीं। वह बहुत प्यार से पूछने लगे, बताओ ना। मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा, मुझसे बात करो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। तो मैंने कहा कि मुझे नींद आ रही है कि जब आप मुझे सोने दीजिए। उस समय मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर रखी थी। फिर वह बोले कि क्यों, तुम मुझ पर गुस्सा हो? मैं चुप नहीं। वह बोली कि क्या तुम अपने अंकल से ऐसे बात करोगी? ये बात कहकर वह मेरे एकदम करीब आए और मेरे मुंह को हिलाने लगे ताकि मैं आँख खोल दो और बोली थी आंखें खोलो प्यारी। लेकिन मैंने आंख बंद रखी और अपना चेहरा मेरे से एकदम तक आपको मेरी नाक से लगने लगे। हमारी बातें एकदम धीमी आवाज में हो रही थी। सुमित नींद में बहुत मस्त में था और उसे हमारी बातों का कुछ भी पता नहीं था कि वह बोले कि तुम क्या मुझ पर गुस्सा हो? प्लीज आंखें खोलो और मुझसे बात करो, तुम्हारे प्यारे अंकल से बात करो। अब कुछ देर तक मेरे जवाब के ही रुके रहे, लेकिन मैं जब कुछ नहीं बोली। मैंने नींद ने कहा कि चिंता मत करो। वह बोली कि क्या हुआ, क्या तुम्हें पसंद नहीं? क्यों बेटा, मैं तो बस तुमसे प्यार कर रहा हूँ। यह अचानक से मेरे मुंह से निकल गया। पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और बिल्कुल सही पता चल जाएगा कि आप क्या करते हो वहाँ मौलाना में क्या करता हूँ। मैं तो बस तुमसे बहुत प्यार कर रहा हूँ। दोस्तों में अब कसमस आने लगी और वो बेटा कैसे मुझे फिर से मैसेज करने लगे और मुझ पर अपने आप को इतने में सोचने लगा। और अंकल ने उससे कहा कि अंदर जाकर सोना, वह बाहर ठंड में ना सोए। तो उन्होंने उसको उसका बिस्तर उठाने में मदद की और अंदर कमरे में रख कर आए और उन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और उनके लिए पूरी जगह खुली। जल्दी से अपने आप को सबसे नीचे तकिया और मोनिका नाटक करने लगी। अब तक वहीं पर खड़े रहे और तेरे पास में आकर लेकर कुछ देर बाद वह मेरी चादर को खींच। मैंने चादर को कत्थक पकड़ा हुआ था।
उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया और कहा कि अरे मेरी जानू बेटा, क्या हुआ? अब कितना गुस्सा करोगे? चलो मैं कुछ नहीं करूँगा। अभी मैं वैसे ही रहने लगे तो मैंने कहा कि सोने दीजिए ना, वरना तुम कब जा रही हो? क्या बताओगी बुआ को? फिर से मेरी चादर की और अपने पास रख दी। मैं आपसे ज़्यादा घूम रही थी तभी उन्होंने मुझे पैसे खा लिया और मेरा नाम जबरदस्ती उनकी तरफ करके किया तो जोर से हंसने लगे और मुझे भी कहने लगे। मैं अभी भी अपने पेट के बल जमीन पर लेटी हुई थी और अब उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचना चाहिए कि नहीं। मैंने नींद लेने का नाटक करके कहा कि मुझे सोना है तो वह कहने लगे कि ठीक है, तुम सो जाओ, मैं भी अब तुम्हें तंग नहीं करूँगा। जब हम ऐसे ही लेटे रहे तो मेरी आंख लगने ही वाली थी। वह मेरे साथ करने वाले थे। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया क्योंकि उन्हें डर था कि कोई आएगा। हम बाहर के और दरवाज़ा भी बाहर से बंद था और हमें आसपास देखने वाला कोई नहीं था। अब एकदम जोश में आ गए थे। उन्होंने मेरे दोनों पैर पकड़कर खोल दिए और फुटबॉल खेलने लगे। फुटबॉल खेलने में मुझे भी मज़ा आया। मेरी आंखें अभी भी बंद थी और अब बोलो क्या बताएगी प्रिया अंकल ने क्या किया? मैं अब अपनी बाईं ओर मुड़ गई और उन्होंने कपड़े पहन लिए। हम दोनों ने अपने ऊपर एक ही चादर डाली और कहने लगी कि तुम्हें बच्ची समझता था, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। क्यों, मैं सच कह रहा हूँ ना। मैं बिल्कुल चुप रहिए मेरी बेटी, कहकर उन्होंने मेरा मोहन पकड़कर एक फ्रांच किया और कहा कि सो जाओ लोग। तो अब मैं बहुत थक गई थी और अब क्या हो रहा था, मैं भी सो गई थी। दूसरे दिन से बिंदास हो गई क्योंकि वह घर में एक कुंवारी लड़की और एक शादीशुदा औरत को कर चुके थे और कोई किसी को ये बात बताएगा भी नहीं, इसलिए वह एकदम बिंदास हो गए। लेकिन अब उन्होंने अपना पूरा ध्यान हटा दिया था और वैसे भी वह वहाँ पर थी तो वह ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि भाभी बुआ से बहुत डरती थी। लेकिन वह लोग बीच बीच में बात करते हुए जरूर देखते और अब जब भी मेरे साथ होते तो मुझे बहुत ज़्यादा छूने की कोशिश किया करते थे। लेकिन किसी को कोई शक नहीं होता था क्योंकि सबको मैं बच्ची लगती थी। फिर उसके बाद वाली रात को जोर से बारिश हुई इसलिए हम बाहर नहीं सोए और मैं अंदर कमरे में बुआ के साथ सोई थी और उस रात थी। अंकल चुपचाप हो दिशा के पास है। मुझे कुछ भी पता नहीं था। दूसरे दिन घर पर पूजा थी और उस दिन भी लौट आया था। उसकी दुकान में चोरी का मामला अब पुलिस के हाथों में था। अब उसे अंकल और दीपा के बारे में पता चला या नहीं, मुझे वो पता नहीं, लेकिन देखता था दोस्तों पूजा वाली रात को हम बाहर से और तुम हमारे साथ सोया और प्रार्थी सुमित बीच में शो। जब मैं गहरी नींद में थी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई महसूस कर रहा है। मुझे बहुत मजा आ रहा था लेकिन मेरी आंखों में बहुत गहरी नींद थी और उन्होंने अपने सर पर एक चादर ओढ़ ली ताकि तुम्हें तो घर जाकर तो उसे कुछ ना देखें। अंकल सब कुछ जो प्राप्त कर रहे थे और हम दोनों बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहे थे और अब मुझे सुमित का डर था कि मैंने आंखें खोल दी तुम्हारी तरह फोन करके सोया हुआ था। बचे हुए दिनों में से हमने खूब मजाक के दोस्तों। कहानी कैसे लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बटन को ऑन करें जिससे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।